सोचिए, एक ऐसा दौर जब दुनिया बाहर से शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान पल रहा था। एक गोली, सिर्फ एक गोली, जिसने 1 करोड़ से ज्यादा सैनिकों की जान ले ली, जिसने 4 साल तक पूरी दुनिया को आग और खून में डुबो दिया। ये थी वर्ल्ड वॉर 1, इंसानी इतिहास की पहली वैश्विक तबाही। आज हम उस जंग की कहानी सुनेंगे जहां सिर्फ देश नहीं लड़े, बल्कि पूरी इंसानियत एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। वर्ल्ड वॉर 1 पृष्ठभूमि दुनिया के इतिहास में 2 जंगें ऐसी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन जिस जंग ने वर्ल्ड वॉर 2 को जन्म दिया, जिस जंग ने मॉडर्न वॉरफेयर की नींव रखी, वह थी वर्ल्ड वॉर 1। ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं थी, ये जंग थी ताकत की, बदले की, अर्थव्यवस्था की, अलायंसेस की, अहंकार की और इंसानी सोच के अंधेरों की। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला, लेकिन इसके असर आज 100 साल बाद भी महसूस किए जाते हैं। युद्ध की शुरुआत 28 जून 1914 बोस्निया के शहर सरायेवो में एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस कार में बैठे थे ऑस्ट्रिया हंगरी के क्राउन प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनके साथ उनकी पत्नी सोफी। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे, कुछ तालियां बजा रहे थे और कुछ खामोश नफरत में जल रहे थे। भीड़ में से एक नौजवान आगे बढ़ा, उसके हाथ में पिस्तौल थी और दिल गुस्से और बदले से भरा हुआ था। उसने ट्रिगर दबाया, बैंग! एक गोली प्रिंस के गले में लगी, दूसरी उनकी पत्नी के पेट में। कार रुक गई, लोग चीखने लगे, खून बहने लगा और इस एक घटना ने पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया। उस नौजवान का नाम था ग्वारिलो प्रिंसिप, जो एक सर्बियन राष्ट्रवादी ग्रुप ब्लैक हैंड का सदस्य था। शुरुआत में इसे एक लोकल पॉलिटिकल मर्डर समझा गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह एक ग्लोबल ट्रिगर था। ऑस्ट्रिया हंगरी का गुस्सा, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सीधा इल्जाम सर्बिया पर लगाया। उन्होंने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा जिसमें 10 सख्त शर्तें थीं। सर्बिया ने ज्यादातर शर्तें मान ली, लेकिन कुछ शर्तें उसकी सॉवरेंटी के खिलाफ थीं, इसलिए उसने इनकार कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी का अहंकार आहत हो गया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन अब यह जंग 2 देशों की नहीं रही थी। अलायंसेस एक्टिवेट हो चुकी थी, अलायंसेस जो तबाही बन गई। सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, टर्की, बल्गेरिया, एलाइड पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली बाद में शामिल हुआ। अमेरिका 1917 में रशिया सर्बिया के साथ खड़ा हुआ क्योंकि वह स्लाविक ब्रदरहुड का दावा करता था। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ खड़ा हुआ क्योंकि वह यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता था। ब्रिटेन और फ्रांस रशिया के साथ आए क्योंकि जर्मनी की बढ़ती ताकत उनके लिए खतरा थी और देखते ही देखते पूरी दुनिया जंग में उतर चुकी थी। जर्मनी की एंट्री 1 अगस्त 1914। जर्मनी ने रशिया के खिलाफ युद्ध घोषित किया। 3 अगस्त 1914 जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध घोषित किया। जर्मनी की स्ट्रेटेजी साफ थी, पहले फ्रांस को 6 हफ्तों में हराना, फिर रशिया पर ध्यान देना। इस प्लान को कहा गया श्लीफन प्लान। जर्मनी ने बेल्जियम के न्यूट्रल टेरिटरी से फ्रांस पर हमला किया। बेल्जियम ने रेजिस्टेंस किया तो 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित किया। अब यह जंग आधिकारिक रूप से वर्ल्ड वॉर बन चुकी थी। ट्रेंच वॉरफेयर, जमीन के अंदर मौत। जब जर्मनी और एलाइज आमने सामने आए तो सोल्जर्स ने एक नया सिस्टम बनाया, ट्रेंच। मिट्टी में खोदी गई लंबी लंबी खाइयां जहां सैनिक ठंडी रातों में भीगते, भूखे रहते और हर पल मौत का इंतजार करते थे। यहाँ बारिश का पानी दलदल बन जाता, लाशें महीनों तक पास पड़ी रहती। चूहे और बीमारियां सैनिकों से ज्यादा एक्टिव थीं। जमीन बदबू और खून से भरी रहती। एक सोल्जर ने अपनी डायरी में लिखा, हम जमीन के ऊपर लड़ने नहीं गए थे, हम जमीन के अंदर मरने गए थे। ये फिक्शन नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 की सच्चाई थी। दोनों ट्रेंचेस के बीच 200 से 400 मीटर का इलाका था जिसे कहा जाता था नो मैन्स लैंड। जो भी वहां गया वापस नहीं आया। मशीन गन्स इतनी तेज चलती थी कि 1 मिनट में हजारों गोलियां बरसती। ये थी इंडस्ट्रियल स्केल किलिंग, नए हथियार, मौत की मशीनें। वर्ल्ड वॉर 1 ने दुनिया को नए हथियार दिए। नंबर 1 टैंक्स। 1916 में ब्रिटेन ने पहला टैंक इंट्रोड्यूस किया। अब सैनिक पैदल नहीं, लोहे के मॉन्स्टर्स में लड़ रहे थे। नंबर 2 मशीन गन्स। जर्मन MG08 1 मिनट में 400 प्लस राउंड्स फायर करती थी। बैटलफील्ड में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन हो गया। नंबर 3 पॉइजन गैस। 1915 में बेल्जियम के वाइपर बैटलफील्ड पर जर्मनी ने पहली बार क्लोरीन गैस इस्तेमाल की। हवा हरी हो गई, सांसें रुकने लगी, सैनिक गला पकड़कर गिरने लगे। ये गैस फेफड़े जला देती, त्वचा पिघला देती, आंखों को अंधा कर देती। नंबर 4 एयरक्राफ्ट वॉरफेयर। पहली बार जंग सिर्फ जमीन और समंदर की नहीं रही,
आसमान में बाईप्लेन फाइटर्स डॉग फाइट्स लड़ रहे थे। नंबर 5 सबमरीनस जर्मनी की यू बोट्स अटलांटिक ओशन में ऑलेड शिप्स को डुबोने लगी। यहीं से मॉडर्न वॉरफेयर की शुरुआत हुई। ब्रिटिश इंडिया के सैनिक इस जंग में ब्रिटिश इंडिया के सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान था। 13 लाख प्लस इंडियन सोल्जर्स ब्रिटेन के लिए लड़े। वे अफ्रीका के डेजर्ट्स में, यूरोप की ट्रेंच में, मिडिल ईस्ट के मोर्चों पर लड़े। उनकी कुर्बानी 74,000 प्लस शहीद, 67,000 प्लस घायल, 11 विक्टोरिया क्रॉस। लेकिन जब वे लौटे तो अपने ही देश में कॉलोनियल चेंज मौजूद थी। यही वजह बनी फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट्स की। ओटोमन एम्पायर की एंट्री 2 नवंबर 1914। ओटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हुआ। मिडिल ईस्ट में खूनी बैटल्स हुई। गैलीपोली कैंपेन 1915, इजिप्ट डिफेंस, सुएज कैनाल बैटल्स। गैलीपोली में 2,50,000 प्लस एलाइड सोल्जर्स मारे गए या घायल हुए। यह आज भी टर्की और ऑस्ट्रेलिया में एक गहरा जख्म है। बैटल ऑफ सॉम 1 जुलाई 1916। फ्रांस के सॉम बैटलफील्ड पर सिर्फ पहले दिन 57,000 ब्रिटिश कैजुअल्टीज, 19,000 मौतें। ये ब्रिटिश मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे खूनी दिन था। टोटल कैजुअल्टीज 1 मिलियन प्लस। शेल शॉक, मानसिक तबाही। वर्ल्ड वॉर 1 में सैनिक सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी टूट गए। पहली बार एक बीमारी पहचानी गई, शेल शॉक। लक्षण अचानक गूंगा हो जाना, बेवजह चीखना, याददाश्त खो देना, लड़ने के काबिल न रहना। यहीं से मॉडर्न साइकेट्री ने रफ्तार पकड़ी। ट्रीटी ऑफ वर्साई 11 नवंबर 1918। जर्मनी ने सरेंडर किया, लेकिन असली जहर इसके बाद आया। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई। जर्मनी पर भारी जुर्माना, आर्मी लिमिट, एयरफोर्स बैंड, ह्यूमिलिएशन। यहीं से हिटलर को नैरेटिव मिला। वर्ल्ड वॉर 2 का बीज यहीं बोया गया। 4 साल इंसानियत की रूह लड़ती रही और शरीर मरते रहे। एक गोली से शुरू हुई ये तबाही आज भी सवाल करती है, क्या जंग कभी हल थी या अहंकार और बदला इंसानियत की सबसे बड़ी हार?